हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज देखते हैं हम लोग कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करेंगे, जिसे आईवीएफ तकनीकी भी कहा जाता है। आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे और इससे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। ओके, ये सब कुछ आज देखेंगे हम लोग। बस बशर्ते है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहें, और अगर शुरू से अंत तक बने रहें तो डेफिनेट आज आपको आईवीएफ तकनीकी के बारे में वो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जो आज के पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करें कि एक चित्र बना लेते हैं। तो देखते हैं आईवीएफ तकनीकी के लिए चित्र को कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। हम लोग अपने तरीके से पहले चित्र बना लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग अपने तरीके से इसका चित्र बना लेंगे और फिर जो है हम आपको चित्र भी दिखाएंगे ये होता कैसे, लेकिन पहले हम लोग अपने तरीके से इसको बनाएंगे। तो गाइस, ये जो तुमको दिख रहा है ये है गर्भाशय, ठीक है। ये क्या है? तो ये है गर्भाशय। ये माँ का गर्भाशय होता है, ये माँ का गर्भाशय होता है, ठीक है। और इसमें ये जो नलिकाएं दिख रही हैं ये आपको, ये नलिका है, इसको बोलते हैं फेलोपियन नलिका। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फेलोपियन नलिका, ठीक है। फेलोपियन नलिका क्या बोलते हैं इसको? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं फेलोपियन नलिका, ठीक है। क्या बोलते हैं? फेलोपियन नलिकाएं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फेलोपियन नलिकाएं बोलते हैं। और जो ये आपको दिख रहा है ना ये वाला भाग, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। अब आप लोग पूछेंगे अंडाशय क्या होता है? तो जहाँ पर अंडे का निर्माण होता है या फिर जहाँ पर अंडे का विकास होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। जैसे हमने कह दिया कि जहाँ पर स्पर्म आपस में मिलते हैं, जहाँ पर स्पर्म आपस में मिलते हैं, और वो कहाँ पर मिलेंगे? वो मिलेंगे अंडाशय में। तो जहाँ पर अंडाणु और स्पर्म आपस में एक दूसरे से मिलेंगे उसको बोलते हैं अंडाणु, ठीक है। तो स्पर्म 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 और अंडाणु, ठीक है। स्पर्म और अंडाणु कहाँ मिलेंगे? इस वाले अंडाशय में मिलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? अंडाणु कहेंगे, ठीक है। और ये होता है माँ का गर्भाशय, जहाँ पर बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, जहाँ पर बच्चे का संपूर्ण विकास होता है उसको बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय। अब आप लोग पूछेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी कब अपनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी तब अपनाई जाती है जब फेलोपियन नलिकाओं में, ये जो नलिकाएं देख रहे हो ना, ये जो नलिकाएं हैं इनमें खराबी आ जाती है, ठीक है। इनमें क्या हो जाती है? इनमें खराबी आ जाती है। और जब इनमें गड़बड़ी आ जाती है, अर्थात इनमें जब खराबी आ जाती है, तो शुक्राणु और अंडाणु, क्या बोलते हैं? शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल नहीं पाएंगे मेरे लाल। और जब ये आपस में मिल नहीं पाएंगे तो क्या होता है? तो युग्मनज नहीं बन पाएगा, ठीक है। जब ये आपस में मिल नहीं पाएंगे तो युग्मनज नहीं बन पाएगा, और जब युग्मनज नहीं बन पाएगा तो ये गर्भाशय में नहीं जाएंगे, अर्थात ये यहीं से मर जाएंगे, ठीक है। अर्थात यहीं से ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अर्थात अंडाशय में जो विकास हो रहा था बच्चे का, या फिर जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु मिल रहे थे अंडाशय में, और जिस नलिका से वो गर्भाशय में जा रहे थे वो नलिका ही खराब हो गई। और जब वो नलिका खराब हो जाएगी तो ये आगे जा नहीं पाएंगे, और जब ये आगे जा नहीं पाएंगे अर्थात ये गर्भाशय में जा नहीं पाएंगे तो पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो दंपत्ति होंगे वो माँ बाप नहीं बन पाएंगे मेरे लाल, वो माँ बाप नहीं बन पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब क्या होता है कि अंडाणु जहाँ पर स्पर्म और अंडाणु मिलते हैं, ठीक है। स्पर्म को ही क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, जब वो नलिका ही खराब हो जाएगी तो वो आगे जा नहीं पाएंगे, अर्थात वो गर्भाशय में जा नहीं पाएंगे। और जब वो गर्भाशय में जा नहीं पाएंगे तो उनका जीवन काल है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब जीवन काल ख़त्म हो जाएगा तो कोई भी माँ गर्भवती नहीं हो पाएगी मेरे लाल। जब वो गर्भवती नहीं हो पाएगी तो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इस स्थिति में डॉक्टर ने आईवीएफ तकनीकी का विस्तार किया है।
आईवीएफ तकनीकी का विकास किया मेरे लाल। और जब आईवीएफ तकनीकी का विकास किया तो उसमें क्या होता है कि जब मान लिया कि फेलोपियन नलिका खराब हो गई, ठीक है, लेकिन फेलोपियन नलिका खराब हुई, अभी गर्भाशय तो सही है ना, गर्भाशय तो सही है ना, तो क्या करते हैं अब देखो, ठीक है, इसको रफ कर दूं, चलो इसको रफ करता हूँ। अब क्या करते हैं, मान लिया कि ये एक पुरुष है, ठीक है, ये एक पुरुष है और ये एक महिला है, ठीक है, ये क्या है, एक महिला है, ये दोनों दंपत्ति हैं, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हैं। और महिला का जो गर्भाशय था ना वो बिल्कुल सही है, महिला का गर्भाशय बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद जो नलिकाएं होती हैं, फेलोपियन नलिका उनको बोलते हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो जो तुम्हारा अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा जो स्पर्म गर्भाशय में जाने थे वो नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक कृत्रिम तरीका अपनाया गया जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मनुष्य के स्पर्म को, ठीक है, ये पुरुष है, ये पुरुष है और ये क्या है, ये है महिला, ठीक है, ये पुरुष है, ये क्या है, ये महिला है। तो इस पुरुष का स्पर्म, ठीक है, इस पुरुष का स्पर्म, ठीक है, इस पुरुष का स्पर्म, ठीक है, इस पुरुष का स्पर्म और इस महिला का अंडाणु, ठीक है, इस महिला का अंडाणु, ठीक है, इस महिला के अंडाणु को निकाल लिया जाएगा, इस पुरुष और इस महिला के अंडाणु को निकाला जाएगा और एक परख नली में डाल दिया जाएगा, एक परख नली में डाल दिया जाएगा, एक परख नली में डाल दिया जाएगा, एक परख नली में जब डाल दिया जाएगा तो यहाँ पर युग्मज बनेगा। जब ये दोनों आपस में यहाँ पर मिलेंगे तो युग्मज बनेगा, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। और जब युग्मनज बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। और जब इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाएगा तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक इसमें दे दिया जाएगा, तो इसमें जब इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाएगा तो ये युग्मनज बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर युग्मनज बन जाएगा, अर्थात युग्मनज बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जब युग्मनज बन जाएगा तो इसको 16 से, जब यही युग्मनज क्या बन जाएगा, फिर यही युग्मनज बन जाएगा कोशिका, क्या बन जाएगा, यही युग्मनज जब कोशिका बन जाएगा, और एक कोशिका नहीं मेरे लाल, जब यहाँ पर 16 से 32 कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं, 16 से 32 कोशिकाएं बन जाएंगी। इसी परख नली के अंदर की बात हो रही है अभी, जब इसी परख नली के अंदर 16 से 32 कोशिकाएं बन जाएंगी तो इसको सिरेंज के माध्यम से निकाल लिया जाएगा, इसको सिरेंज के माध्यम से निकाल लिया जाएगा और डायरेक्टली महिला के गर्भाशय में इसको डाल दिया जाएगा। और जब महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा तब ये अंदर जब जाएगा, जब गर्भाशय में जाएगा तब ये वहाँ पर जो बच्चा है वहाँ पर विकसित होगा, ठीक है। और जब वहाँ पर बच्चा विकसित होगा और यही माँ इसे क्या करेगी, जन्म दे देगी, ठीक है। तो यही पूरी प्रोसेस थी क्या, आईवीएफ तकनीकी की, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से क्या समझना है कि सबसे पहले एक गर्भाशय होता है, ठीक है, गर्भाशय में नलिकाएं लगी होती हैं जिनको फेलोपियन नलिकाएं कहते हैं, ठीक है। फेलोपियन नलिकाओं के आगे एक अंडाणु होता है, ठीक है, अंडाणु होता है जहाँ पर क्या होता है, स्पर्म और अंडाणु का मिलन होता है, और जहाँ पर मिलन होता है तो उसमें युग्मनज बनता है। लेकिन जब ये युग्मनज बन गया, लेकिन नलिका के द्वारा जब इसको जाना था गर्भाशय में तो नलिका हो गई खराब, और जब नलिका खराब हो गई तो वो जो अंडाणु और स्पर्म का मिलन था वो अंदर जा नहीं पाया, और अंडाणु जब जा नहीं पाएगा तो वहीं पर मर जाएगा। इस तरह से महिला माँ बाप या फिर महिला जो है माँ नहीं बन पा रही थी, इसलिए आईवीएफ तकनीकी का विकास किया गया। और आईवीएफ तकनीकी में 2 परख नली ली गई, एक परख नली में पहले क्या किया गया, मनुष्य के स्पर्म को निकाला गया और महिला के अंडाणु को निकाला गया, और जब इनको निकाला गया तो परख नली में डाला गया, और जब ये डाले गए तो वहाँ पर जब इनका मिलन हुआ परख नली में तो युग्मनज बन गया, ठीक है, क्या बन गया, युग्मनज बन गया। और जब युग्मनज बन गया तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिया गया, क्योंकि इसका विभाजन नहीं हो रहा था, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा तो इस कोशिकाओं में विभाजन उत्पन्न हो जाएगा, और जब ये कोशिकाएं 16 से 32 कोशिकाएं बन जाएंगी तो इसको सिरिंज के माध्यम से निकाल के माँ के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा, और इस तरीके से माँ जो है वो बच्चे को जन्म दे देगी, और माँ बनने का सपना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो इतना समझ गए हैं, तो अब आपको लैंग्वेज समझा देते हैं। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज, पहली स्लाइड देखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, इसमें लिखा है तब अपनाई जाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी तब अपनाई जाती है जब फेलोपियन नलिकाओं में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, जब फेलोपियन नलिकाओं में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। फेलोपियन नलिका में अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, फेलोपियन नलिकाओं में अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, अर्थात फेलोपियन नलिका में गड़बड़ी होने के कारण वह मिल नहीं पाते हैं, तो अगली पीढ़ी नहीं बन पाएगी। यही तो बताया अभी कि क्या होता है कि फेलोपियन नलिका में जब गड़बड़ी हो जाती है तो वह मिल नहीं पाते, और जब वो मिल नहीं पाएंगे तो अगली पीढ़ी नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी दंपत्ति अगर माँ पिता बनना चाहते हैं, ऐसी दंपत्ति अगर माँ पिता बनना चाहते हैं तो IVF तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, IVF तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें होता क्या है, जिसमें मनुष्य के स्पर्म को, ठीक है, इसमें लिख देना जरा, यहाँ पर स्पर्म लिखा है, मनुष्य के स्पर्म को, ठीक है, मनुष्य के स्पर्म को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जिस पर स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, ठीक है, ये गलत देखो लिखा है, इस पे भी स्पर्म लिख लेना। ठीक, स्पर्म एक कोशिका होती है। ठीक है, स्पर्म क्या होती है, स्पर्म एक कोशिका होती है, इसमें अगली पीढ़ी बनाने की ताकत होती है। ठीक है, जो मनुष्य, जो पुरुष के द्वारा जो स्पर्म निकाला जाता है उसमें क्या होता है कि उसमें अगली पीढ़ी बनाने की ताकत होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे क्या करे, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय क्या होता है, ठीक है, अंडाशय क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, जो अंडे का निर्माण करेगी। ठीक है, जो अंडे का निर्माण करेगी, उसी अंडे में जब स्पर्म मिलेगा, ठीक है, उसी अंडे में जब स्पर्म मिलेगा तो अगली पीढ़ी अर्थात बच्चा बनता है। अंडे को बनाने वाली कोशिका को अंडाशय कहते हैं, अंडे को बनाने वाली कोशिका को क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। आगे चलिए, और जब इन दोनों का मिलन परख नली में कराते हैं, और जब इन दोनों का मिलन परख नली में कराते हैं तो युग्मनज बनता है मेरे लाल, युग्मनज बनता है। और युग्मनज बनने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स शॉक दिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर मत लिखना, इलेक्ट्रिक शॉक लिखना। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें विभाजन नहीं शुरू होता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगा दिया जाता है तो उसमें विभाजन शुरू हो जाता है, और जब उसमें विभाजन शुरू हो जाएगा तो कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होंगी मेरे लाल, और जब कोशिकाएं कितनी हो जाएंगी, 16 से 32 कोशिकाएं हो जाएंगी, 16 से 32 कोशिकाएं हो जाएंगी, तो उसको गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। और परख नली में जब 16 से 32 कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उसे निकाल के माँ के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। अब यह बच्चा माता के गर्भाशय में विकास करेगा और जन्म लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए मैं आपको चित्र भी दिखा दूं कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, पहले तो क्या किया गया, मनुष्य एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यक्ति है और एक मानव, ठीक है, एक व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यक्ति था और एक महिला थी। ठीक है, ये महिला थी और ये पुरुष था। ठीक है, ये पुरुष था। इन दोनों से क्या निकाला गया, इन दोनों का निकाला गया, इसका निकाला गया स्पर्म और इसका निकाला गया अंडाणु। और जब इन दोनों का मिलन कराया गया, ठीक है, इन दोनों का मिलन कराया गया परख नली के अंदर, ठीक है, इन दोनों का मिलन कराया गया परख नली के अंदर, जब इनका मिलन हुआ तो युग्मनज बन गया। ये देखो, ठीक है, क्या बन गया, युग्मनज बन गया। और जब ये युग्मनज बन जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा तो युग्मनज से ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी कि कोशिका अलग हो जाएंगी। ठीक है, कोशिकाएं बन जाएंगी, तो 16 से 32 कोशिकाएं अलग हो जाएंगी। कितनी, 16 से 32 कोशिकाएं अलग हो जाएंगी। और जब ये कोशिकाएं अलग हो जाएंगी तो ये देखो सिरिंज के माध्यम से, ठीक है, इसको सिरिंज के माध्यम से भर के इसको माँ के गर्भाशय में सीधा यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक सॉरी, इसको यहाँ पर डाल दिया जाएगा। और अब क्या होगा, अब जो गर्भ में बच्चा बढ़ेगा और माँ क्या करेगी, गर्भ से बच्चे को जन्म देगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।